स्टार्ट करें? पक्का? So hello dear aspirants, once again as Suraj welcoming all of you to our new, growing and obviously becoming famous platform, that is Perfect Learning Club. Perfect Learning Club, Perfect Learning Club. So आज शायद बहुत दिनों बाद लेक्चर स्टार्ट हो रहा मेरा। बाकी मेंटर्स का तो लेक्चर अपलोड हो ही रहा डे बाय डे। मेरा जो है काफ़ी गैप के बाद आज लेक्चर आएगा, तो जैसा भी होगा कंटेंट जुटाने में लाने में बहुत मज़ा आई। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट होने वाला। क्या होगा स्टार्ट? क्या होगा? आज सही बातें होंगी किसकी? इक्वेशंस की, मोशन में यूज़ होने वाले इक्वेशंस की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देखो तब यहाँ पे आओ ताकि अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर नहीं भी देखे हो तब ये नहीं पता चल पाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जब समझ में नहीं आएगी तो ये भी नहीं पता चल पाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये हैं क्या, ये है क्या। ये सारी चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी तो मज़ा नहीं आएगा, ना तुम लोगों के पढ़ने में ना मेरे पढ़ाने में। सो यार मैं स्टार्ट करने जा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई एक, ये क्या होता है आप लोगों को पता ही, जैसे क्या होता है ये देखो, ये होता, यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा एक्सिस। ओके, तो जैसे मान लो कि हमारी कोई एक बॉडी है जो कि समय के साथ चल रही है और एक वेलोसिटी क्रिएट हो रही है। बॉडी चल रही, समय बढ़ रहा, वेलोसिटी क्रिएट हो रही। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट कर देता है मोशन करना, और इतना स्टार्ट याद रखना कि जब कोई अब बॉडी स्ट्रेट लाइन कवर करेगी, जो कि हमारा चैप्टर क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब ये नहीं कि वो सीधी चलती जाए, तो हाँ, अगर दिशा चेंज कर ले रही, वो दिशा चेंज कर ले, जैसे अगर ऐसे स्ट्रेट गई, ऐसे टर्न हो गई, तो यहाँ पे जब हम एक साथ इसकी स्टडी करेंगे तो वो मोशन इन टू डायमेंशन में हो जा रही। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टडी करें, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टडी करें, तो वो मोशन इन वन डायमेंशन में होगी। ये सारी बातें आप लोग क्लियर रखिएगा माइंड में। तो जैसे कोई बॉडी जब स्ट्रेट, जिसका ग्राफ जो है काफ़ी स्ट्रेट बनाया जाए, हाँ, तो आप लोग समझ लेंगे क्या कि वो है क्या, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। यानी कि ये बॉडी क्या है, एसेलरेशन में है। कैसा एसेलरेशन? यूनिफॉर्म एसेलरेशन में है। तो क्या है भैया, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यूनिफॉर्म एसेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एसेलरेशन होता क्या है? यूनिफॉर्म एसेलरेशन वो होता है जब एसेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट हो जाए, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा ग्रेविटेशनल एसेलरेशन है, ग्रेविटेशन एसेलरेशन है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, कहाँ के लिए? धरती माता के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। जब कोई भी बॉडी, ये जीरो क्या दिखा रहा? ये दिखा रहा क्या? जब बॉडी रेस्ट पे होती है, बॉडी एट रेस्ट पे होती है, तब की बात जीरो से स्टार्ट होगी। ऑलरेडी मोशन में है तो हम यहाँ से ना स्टार्ट करके, मान लो उसकी स्पीड पहले से ही 5 मीटर पर सेकंड हो, तब से तुम स्टार्ट कर रहे हो स्टडी, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करोगे स्टडी, तब जान लो कि क्या हो गया ये, कि यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है पहले से ही कुछ थी, 5 मीटर पर सेकेंड पहले से ही कुछ थी, एट द एंड आके उसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब फील दिलाने के लिए, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी यू थी, बाद में क्या हो गई
v हो गई। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्या 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 कहाँ आगे चलेंगे आप? आगे कहीं नहीं चलेंगे, हम भी रहेंगे यहीं रेस्ट पे, लेकिन आप लोगों को बताएंगे और सिलेबस में चलेंगे आगे। तो देखो, इक्वेशन जो होते हैं मोशन के वो होते हैं 3। पहले कौन से होते हैं? पहले डिस्कस बताओ भैया, कौन से होते हैं? पहला होता है क्या? v बराबर u प्लस at, समझ में आई? दूसरा क्या होता है? ut प्लस हाफ, थोड़ा अच्छे से बनाया यार, हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, v बराबर u प्लस at, u बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले फील दिला दे कि ये सारे क्वेश्चन बनाने की नीड क्यों पड़ी भैया, क्यों पड़ी आवश्यक इन सारे क्वेश्चंस को बनाने की। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिए। अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट acceleration of 5 meter per second square from rest, from, एक मिनट थोड़ा इसे पीछे कर दें, from rest and after 5 सेकेंड, लिखो ज़्यादा नंबर है, 5 सेकेंड it reaches at distance 500 meters. Find its final velocity. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बॉडी मोशन में है तो उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया जाए, इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया जाए, क्या वेलोसिटी फाइंड कर ली जाए, इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर ली जाए, डिस्टेंस पता लगा लिया जाए। लेकिन अभी इसमें कैसे फॉर्मूलाज का यूज करोगे, थोड़ा बताओ। क्या करोगे पहले तुम? A body moves with a constant acceleration of 5 meter per second square with from rest and after 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकंड बाद वो क्या हो जाती है भैया? 500 मीटर पर पहुंच जाती है। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करने से पहले सब लोग बेसिक पे जाओगे, चूंकि अभी आप लोगों को क्या पता है, वही बेसिक्स। क्या पता है बेसिक? v बराबर पता है dx बाई dt, या इसे ही आप लोग कहते हो क्या? s बाई टी, या आपको पता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जिसे हम क्या कहते हैं? dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज अपॉन टाइम पता है। ये दो इक्वेशन पता है, उसके बाद तो आ जाते हैं सारे यूजुअली ऐसे चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दो इक्वेशन हमें पता है क्या? v बराबर s बाई टी एंड a बराबर dv बाई dt। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इन सारे क्वेश्चंस को जो दिया गया है सब? इसमें कैसे कोई सिमेट्री देखी जाए जो हम आसानी से सॉल्व कर लें? तो वेलोसिटी पूछ रहा ना, ये दिया है, ये दिया है, डायरेक्टली रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। या अगर थोड़ा सा और कुछ हमें ज़्यादा इस इक्वेशन से फाइंड करनी हो तो हम डायरेक्टली यहाँ से dv फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे v माइनस यू होता ही, आप लोगों को पता ही है। v की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे u रेस्ट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, a भी दिया गया है, डिस्टेंस की कोई नीड ही ना होगी। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों को कंपाइल करके हमें ज़्यादा लंबे प्रोसेस ना निकाल के एक छोटा सा ऐसा तरीका निकाल दिया, यहीं पे अगर मान लो हमें वो दिया ना होता, एक आध दो सिम्टम्स और भी ना दिए होते, चूंकि ऐसे ओरली बना दिए क्वेश्चन, तो ज़्यादा माइंड में ना लो।
अगर एक आध जो सिम्टम्स और ना दिए होते, यानी कि कुछ और यहाँ पे दिए ना होते, कुछ डिस्टेंस ना दी होती, कोई टाइम ना दिया गया होता, तो किस तरीके से आप लोग यूजुअली टाइम को कैलकुलेट करते, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड चला जाता तरीका। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटे छोटे लॉस दिए गए, लॉस नहीं कह सकते उसे, यानी कि क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि जिससे डायरेक्टली फार्मूला पे क्वेश्चन रखा जाए और क्वेश्चंस आ दिया जाए, ला दिया जाए, आ दिया जाए, आ दिया जाए। सर ये कहाँ की भाषा है भैया, हमें भी नहीं पता। तो पहले तो हम देखते हैं क्या यार, आज ये चल रहा है, 1 मिनट लेट मी चूज सेकंड वन मार का, कहीं छोटा सा बनाएं। समझ रहे हो? ये क्या होगी, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटीज को, हाँ, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो। यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम को, चाहे वो छोटा टाइम हो या बड़ा टाइम हो। ये क्या होता है हमारा जीरो, जीरो क्या होता है, यस, मूल बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक, जीरो एक्सिस। तो अब देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कुछ मान के चलते हैं, जैसे मान लो u इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। उसके बाद ये ट्रेवल करके v वेलोसिटी पे आ जा रही, हाँ, v वेलोसिटी पे आ जा रही। तो जब ये u से ट्रेवल करके जा रही, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, कितने टाइम बाद पहुंची v पे, t टाइम बाद ये v पे पहुंच गई, यानी कि u से स्टार्ट की, t टाइम बाद ये v पे पहुंच गई। समझ रहे हो ना? अगर मान लो ये थोड़ा और कम टाइम लेता तो यहाँ पे पहुंचती, तो यहाँ का कैलकुलेट किया जाता जो भी आया गया हो। लेकिन इस ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था ऑब्जेक्ट, हाँ, यानी कि u पे t टाइम बाद वो v पे पहुंच गई। बस इतना हमें कंसीडर करना है कि t टाइम बाद वो v पे पहुंच गई। हाँ, सही है ना, एकदम सही है। अब देखो, इसे हम थोड़ा कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे इसे मान लो क्या दिए हम, a, इसे b, इसे c, बस इसे o दिए हैं ऑलरेडी, o पता है, इसे जान लो o है, हाँ, जीरो ना मानो इसे, o है मानो, इसे d मान लो, ठीक। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद हम देखो क्या करते हैं, पहला इक्वेशन क्या है हमारा, v बराबर u प्लस at। हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हमारा होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा स्लोप होती है। किसकी स्लोप होती है, जो स्ट्रेट लाइन दी हुई होती है, स्ट्रेट लाइन जो दी हुई होती है ग्राफ की, उसी की स्लोप होती है। मतलब ये AC की स्लोप होती है, यानी कि स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC हम कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा, यानी कि इसके बीच का जो एंगल होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बताया था कि इसके बीच का जो एंगल होता है हर जगह का कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने के साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हर जगह कांस्टेंट होगा, और साथ में कांस्टेंट होने के साथ में वो हमारा बताएगा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप हम फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें tan थीटा फाइंड करना होगा। tan थीटा हमारा क्या होता है, आप लोग अगर छोटे छोटे बच्चे थे, जब, अब मेरी तरह, मतलब मैं छोटा बच्चा हो सकता है, तो जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 9th और 10th में जब पहुंचे थे, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही थी। वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लेंथ अपॉन बेस। लेंथ क्या होती है हमारी, BC दी गई है। बेस क्या होता है हमारा, AB। बेस क्या होता है, जहाँ पे टिका होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जहाँ पर टिका होता है, यानी कि AB। और ये लेंथ या हाइट भी कह सकते हो इसे, यार आप हाइट कहो, अच्छा लगेगा। लो हाइट अपॉन बेस हो गया, काम खत्म। तो BC AB, तो BC की वैल्यू क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है,
यहाँ से यहाँ तक लेके v है और यहाँ से यहाँ तक लेके u है, यहाँ से यहाँ तक लेके v है। तो इतने की वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेके u, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है, u है, यहाँ से यहाँ तक लेके v है, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेके v है। तो इतने की क्या होगी, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा v माइनस u। ठीक, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस u। AB बचा, AB ये है हमारा AB T, क्यों, क्योंकि ये भी भैया, ये भी भैया, ये भी भैया, ये भी भैया, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े होंगे, यानी कि एक रेक्टेंगल बन रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि आमने सामने की जो, समझ रहे हो, बराबर होती हैं भुजाएं। तो यहाँ पे हमने टी पुट किया, ओके। ए बराबर क्या मिला हमें यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू, यहीं सामने लिखेंगे। अरे यार ये तो मिट भी ना रहा, मिट नहीं रहा, हाँ मतलब इरेज नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से आके, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। यही है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि हो गया प्रूव। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, फिर से देखो। यह नहीं यार, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, फिर से रिकॉल करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट हमारी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, सॉरी u थी, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। हमें कह रहा कि इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करो कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। एक्सेलरेशन होता है क्या, स्लोप। तो हमने स्लोप को फाइंड करा, लेकिन हमें स्लोप कैसे फाइंड करना होता है, स्लोप हमारा होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। m जो होता है हमारा स्लोप होता है। हम लोगों ने अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी क्लास 10th में, तो अच्छे से हमको पता होगा कि स्लोप जो होता है हमारा m बराबर tan थीटा होता है। तो m हमें फाइंड करना था, यानी कि स्लोप फाइंड करना था। tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है हाइट अपॉन बेस, लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ अपॉन बेस को यहाँ पे हमने पुट किया। लेंथ हमारा है BC, बेस हमारा है AB। BC से क्या है, BC हमारा कहाँ है, BC, ये v माइनस यू। चूंकि टोटल था u v और छोटा सा था v, मैंने u और v में बहुत कंफ्यूजन बना दिया, ऐसे लिखो AV। हाँ, तो टोटल था v, छोटा सा था u, तो इतना कितना होगा, टोटल में से इसको घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो वही किए हैं, वहां पे हमें v माइनस यू फाइंड मिला, और बेस हमारा क्या है, AB है। AB क्या हुआ, t। तो हमें tan थीटा स्लोप फाइंड हो गया। स्लोप क्या मिला हमारा, v माइनस यू अपॉन टी, जो कि यही हमारा स्लोप होता है, यानी कि वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, थैंक गॉड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अच्छे से, v बराबर u प्लस ए टी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्या नेक्स्ट पे क्या आएंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे मोशन कर रही, छोटा सा बनाएंगे ज़्यादा, हाँ दूसरा वाला, चूंकि ये मिट नहीं रहा, मतलब इरेज नहीं हो रहा। आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यार समझ रहे हैं। छोड़ो, छड्डो जी, नहीं बन रहा जी, छोड़ो। तो जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा, मोशन ऐसे ऐसे कर रहा, ठीक। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के जानने के लिए इसका पूरे का एरिया निकाल लोगे, वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये डिस्टेंस जब पता चलेगा कहाँ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, हाँ टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो आप लोग क्या करोगे, जहां जहां बॉडी ट्रेवल हुई है उसी के नीचे का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के पूरे का पूरा क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्षेत्रफल मतलब एरिया, हाँ एरिया नहीं, एरिया, हाँ। तो यहां से यहां तक का हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि हमें दूसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है, जहां पे यस क्या होता है हमारा, जी जी बिल्कुल, यस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम पूरे का एरिया निकालेंगे, इतने पूरे का एरिया निकालेंगे।
तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारा क्या हो, ए बी ओ डी के बराबर है, ए ओ बी डी के बराबर है। तो ये हो गया एक रेक्टेंगल, यानी कि टोटल एरिया, यस दूरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ए बी ओ डी का रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज मतलब सर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए बी सी। ओके। तो ए बी ओ डी एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सर ब्रेड्थ, हाँ ब्रेड्थ चौड़ाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर इसे आपने ब्रेड्थ क्यों नहीं बोला या लेंथ क्यों नहीं बोला यार, भैया आप जो मन गए बोलो। बेस मतलब जहां पे टिका हुआ है, ट्रायंगल जहां पे टिका हुआ है उसी का बेस। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है, लेंथ क्या है यहाँ पे ओडी एओ, ओडी इंटू एओ प्लस हाफ, बेस कितना है ओडी इंटू बीसी। ओडी मतलब ए बी इज इक्वल टू ओडी, ठीक। तो ओडी क्या है हमारा टी इंटू एओ क्या है हमारा, एओ ये लिखा गया है, ये यहां पे लिख दे रहे यू प्लस हाफ, ओडी क्या है हमारा टी इंटू बीसी क्या है हमारा, बीसी एग्जैक्टली बीसी, हाँ बीसी क्या है हमारा वी माइनस यू बराबर क्या निकला हमें यहाँ पे एस। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा फिर से देखो यार, मतलब अभी समझा रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ हमें यू टी प्लस हाफ, अब यहाँ पे देखो हाफ मिला लेकिन हमें यहाँ पे v माइनस यू मिला, ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हमें चाहिए कुछ दूसरा था और मिल में कुछ दूसरा गया। हमें चाहिए क्या यहाँ पे एटी स्क्वायर, तो देखो v माइनस यू है, चाहिए क्या हमें एटी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे u बराबर क्या लिख दें, देखो एक मिनट, यहाँ पे ओडी को मैंने टी भी कंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे टी लिख दो यार, यहाँ पे हाँ टी है ना, ओडी कमान टी इंटू वी माइनस यू, यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। उसके बाद v माइनस यू को हमें एटी स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, v को क्या लिख देंगे u प्लस एटी लिख देंगे और माइनस यू कर देंगे, तो यू कट गया, बचेगा एटी, तो एटी बच गया हमारा, ठीक। इसे हम एटी चेंज करना है, सॉरी स्क्वायर तो हमारा एटी पहले से स्क्वायर हो ही जाएगा। तो क्या बचेगा, यस बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी, तो टी क्या हो गया, टी हो गया। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ओके, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ग्राफली मेथड से सॉल्व हो गया, यानी कि विया ग्राफ। तो अब देखो तीसरा इक्वेशन भी बचा है, कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। तो देखो 2as, हाँ, तो उसे फाइंड करने के लिए हम सबसे सरल तरीका क्या लेंगे, यहीं पे छोटा सा ले रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, तब तक हम आप लोगों से थोड़ा बातें कर लें। क्या सारे लेक्चर्स देख रहे हो, सीरियसली मजाक तो नहीं कर रहे हो, 11th में हो ना। आदित्य सर केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, पढ़ तो लेना था। अच्छा पढ़ते हो उनसे, हमसे, अरे कोई नहीं, सच बता दो। देखो यार पढ़ाई करते रहो, और आई विश कि आप लोगों के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे 10th में। अगर 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर अच्छे मार्क्स आए हैं। यार मुझे लड्डू वड्डू नहीं खिलाना, कोई जरूरत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खाएंगे कब, जब आपका परफेक्ट लर्निंग क्लब की वजह से 95 प्लस जाएगा, 90 प्लस जाएगा, उस दिन खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और अगर जहाँ पे समझ में ना आए वो चीज़ हमें आप बताइए। कमेंट में गालियाँ लिखने, गालियाँ नहीं मतलब
समस्याएं लिखी अपनी कि क्या समस्याएं हैं वहाँ पे, हम लोग बिल्कुल सॉल्व करेंगे समस्याओं को। यार तुम माइक ख़राब कर रहे हो क्या? थोड़ा देखिए यार माइक क्या हुआ। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे आई होप। अब चलते हैं। ये देखो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे साथ में, बहुत बुरा लगा मुझे। इरेज नहीं होगा अभी। जिसने भी गड़बड़ इंक मुझे दी ना, छोड़ने नहीं वाला मैं उसका। तो अब ग्राफ का काम खत्म। थर्ड इक्वेशन जो है इजीली प्रूव हो जाएगा, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो अब यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं दिख रही हैं। तो इग्नोर करिएगा आप लोग। तो देखिए हमें क्या मिला था अभी, v बराबर u प्लस ए टी। इसी का हम दोनों पक्षों में कर देते हैं स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सर, आप हमारे साथ कब पढ़े, आप लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसी तरीके से इसको करते हैं, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t। अब देखो 2u/a/t, हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो अगर हम यहां से 2a कॉमन ले लें, 2a, हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा विजन क्लियर करो। यहाँ पे अगर हम 2a कॉमन ले लें तो क्या होगा, 2a से इसमें निकल आएगा, जाहिर सी बात है a निकल आएगा, a से कॉमन लिए तो बचा क्या है, यहाँ पे a बचा और t स्क्वायर बचा, लेकिन हमारा 2 भी बचा, तो a बचा और t स्क्वायर बचा, बाकी 2 डिवाइड कर दिए। ठीक, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो कॉमन करने का मतलब ही होता है कि इन सब में डिवाइड कर दो 2a से। अब यहाँ पे जब 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ut बचेगा। ठीक, अब देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इतना भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये अभी देखो दिख रहा है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो ये हो गया यस, यही हमारा था लास्ट इक्वेशन, जो कि हो गया प्रूव। तो इसे भी नोट करो, तीनों इक्वेशन हमारे हो गए हैं प्रूव, तीनों इक्वेशन हो गए हैं प्रूव्ड। तो शुद्ध गतिकी के महान आत्माओं, सर इतनी हिंदी जी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। क्या सर आप हिंदी मीडियम के हैं, हमें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम CBSE वालों के? अरे भागो भाई, नहीं पढ़ना इनसे। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो तो भैया पुराने लेक्चर देख के आओ सर, भौकाल जी। तो इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। ओ शाबा, गर्मी बहुत है, क्या किया जाए, AC लगवा लीजिए। परफेक्ट लर्निंग क्लब का बजट नहीं है। तो अब हम लोग देखो छोटे नहीं रह गए हैं, हम लोग हो गए हैं बड़े। अब एक मज़े की बात बताएं, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया, ग्राफ के मेथड से इक्वेशंस को लाना, ये सारी चीज़ें आप लोग 10th में पढ़ चुके हो या 9th में पढ़ चुके हो, हाँ 9th में पढ़ चुके हो। 9th में जो डेरिवेशन होता है वो ग्राफ पे ही डिपेंड था। सर ये क्या कर दिया, हमें बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा दी। एग्जैक्टली अब हम लोग करेंगे उसी चीज़ को, डेरिवेशन करेंगे, उन्हीं सारी चीज़ों का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन नए तरीके से करेंगे। सर नया तरीका क्या है, अभी देखो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, क्या पढ़ चुके हो भैया, इंटीग्रेशन।
एंड डिफरेंशिएशन। सर ये कब पढ़ाया आपने? मैंने नहीं पढ़ाया, कि मैथ के टीचर जो हैं पढ़ाएंगे। पीएलसी पे क्लासेस चलेंगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, तो जब तक नहीं चली है तब तक मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताएंगे आप सर? देखो अब हम लोग इंटीग्रेशन की मेथड से, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षमा कलम, इसे क्या कहते हैं, अवकलन। हमें जानना नहीं है सर, इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कोई बात नहीं। तो इंटीग्रेशन की मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे अपने लॉज ऑफ इक्वेशन को। कैसे? जो मैंने आपको बताया था क्या, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो यहां पे इंस्टैंटेनियस जो होता है, अगर हम इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो 2-3 न्यूमेरिकल्स लिए थे वहां पे इंटीग्रेशन की मेथड से मैंने बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग किए भी थे और dv बाई dt को यूज करना जान भी गए थे। तो इस dv बाई dt को यूज कैसे किया जाएगा, आज इक्वेशंस को प्रूव करने में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन को। a इज इक्वल टू होता क्या हमारा, dv बाई dt। dv बाई dt, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, dv बराबर क्या मिल जाएगा, a dt। ठीक, अब a dt हमें पता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पूरा लिख दो, ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ऐसा लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, और क्या था, टाइम कितना टेकन लिया वो, मतलब टाइम कितना टेकन लिया वो, सर गजब, t, ओके। और एक्सेलरेशन उसका कितना है, एक्सेलरेशन उसका कितना है, a। कितना डिस्टेंस चला, चूंकि जब u v t लगा तो भैया डिस्टेंस तो जरूर निकलेगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे डिस्टेंस चल लिया जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। जैसे बॉडी में एक्सेलरेशन आता है वैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, चलो वो फोर्स की बात है, जैसे एक्सेलरेशन निकलता है, यानी कि जैसे एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, बॉडी मोशन पे आती है, उस पर कोई मास होता है तो जान लीजिए फोर्स लगा है उस पर। तो ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पे क्या है, u, फाइनल क्या है v, और टाइम कितना लिया t, और एक्सेलरेशन कितना हुआ a, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, वो हो जाएगा मान लो x या मान लो s। ठीक, तो देखो dv बराबर a dt सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे क्या, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इतना याद रखना कि पहला जो हम प्रूफ करेंगे वो किससे प्रूफ करेंगे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से पहला प्रूफ करेंगे। ठीक, a बराबर dv बाई dv बराबर a dt हो गया। यहीं पे हम लेंगे दोनों पक्षों में क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिए, इंटीग्रेशन का सिंबल हाँ यही होता है भैया, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक, अच्छे से नहीं बनाए, यस को ऐसे पकड़ो, इससे थोड़ा खींचो, इधर से थोड़ा खींचो, कैसे हो जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा। अरे यार अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, ये ऐसे, हाँ ये हो जाएगा हमारा, यस को थोड़ा खींच दो, वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चली गई है, इंटीग्रेशंस की लिमिट लगती है। जब आप लोग आओगे, कहाँ आओगे, मैथ में तो सब कुछ बताई जाएगा सारे से, यहाँ पे हम आपको धीरे धीरे समझाते चल रहे हैं कि जैसे ही कोई जैसे ही कोई वेलोसिटी होती है तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई उसकी लिमिट होती है। लिमिट क्या होगी भैया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, dv का इंटीग्रेशन शुरू हुआ, पहले u था उसके बाद जाके v हुआ। ये वेलोसिटी है, यहाँ पे dv वेलोसिटी है, पहले u था उसके बाद v हुआ। ठीक है, यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, उसकी लिमिट कहाँ थी, पहले u थी उसके बाद v होगी। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की भैया लिमिट की बात की जाए तो पहले 0 था, सॉरी एक्सेलरेशन की लिमिट नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की चीज़ों को जब मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में,
तो ए को मैंने बाहर कर दिया था, जो कांस्टेंट चीजें होती, बची थी क्या, dt। तो टाइम का कहां से कहां तक इसमें योगदान रहा, पहले स्टार्टिंग में 0 टाइम था, इनिशियल टाइम 0 होता है तभी तो भैया ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, तो यहां पे हमने t लिख दिया। अब देखो v को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dv को इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे va मिलेगा हमें, ठीक, u से लेके v तक लिमिट, a ऐसे रह गया 1 dt, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 माने, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, 0 से t। सर 1 का t मतलब देखो, जैसे अगर इंटीग्रेशन में 1 dx लिखा है तो इसका x होगा, जैसे 1 dt लिखा है तो इसका t होगा, जैसे 1 dv लिखा है तो इसका v होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 dv लिखा था ना, तो वहाँ पे v मान लिया मैंने। यार लिखवा दे रहे हो फालतू में, मिटाने में मेरी हालत खराब हो जा रही, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। अब देखो जब लिमिट लगती है तो इन पहले ऊपर वाले टर्म्स को लिया जाता है, उसके बाद नीचे वाले टर्म्स को लेके माइनस कर दिया जाता है। v के प्लेस पे सबसे पहले v को रखेंगे, उसके बाद u को रखेंगे। तो v के प्लेस पे मैंने v को रखा तो v आया, माइनस करके v के प्लेस पे मैंने u को रखा तो u आया। उसके बाद t के प्लेस पे मैं पहले t रखूंगा, उसके बाद t के प्लेस पे मैं पहले 0 रखूंगा। ये देखो क्या मिला हमें, v माइनस u बराबर at, यानी कि v बराबर u प्लस at। समझ में आई, समझ में आई कहानी। तुम्हारा ये पहला इक्वेशन हुआ प्रूव। ना समझ में तो मैंने यार ठेका नहीं ले रखा यार, ऐसे कैसे सर कह सकते हैं आप, मतलब मजाक कर रहे हैं यार, समझ लो। हम दोनों का कनेक्शन, यानी कि हमारा और कैमरा का, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कौन सा हमारा कनेक्शन सर, फिर मजाक नहीं, मजाक नहीं, ये सीरियस था। तो देखो यार अच्छे से पढ़ाई करो, कनेक्शन अच्छे से बनेगा हम लोग को। तो ये सारी चीज़ें हुई, हम लोग को आसानी से समझ चुके होंगे। पहले इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt को इंटीग्रेट करते चले गए कहाँ तक, जहाँ तक उसकी लिमिट थी, v से u से v, उधर 0 से t, v माइनस यू इज इक्वल टू a t, v बराबर u प्लस a t। समझ में आया सर, वो तो हो गया। अब दूसरी बात करने के लिए देखो मैंने क्या यूज करूंगा, वेलोसिटी, यानी कि कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। मैंने क्या पढ़ाई थी आप लोगों को, सर आपने नहीं, मैंने अपने क्या स्कूल वाले टीचर से पढ़ा था। चलो ठीक है भैया, वहीं से पढ़े होगे। तो क्या हो गया, v बराबर dx बाई dt होता है। कुछ लोगों को भैया मुझे बताना पड़ेगा कि जब पिछली क्लास में कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो आप डेल्टा v अपान डेल्टा t कह रहे थे, वो इंस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता, वो होता है dv बाई dt। तो मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ही लिखा था मैंने प्रीवियस क्लास में। लेकिन dv बाई डेल्टा v बाई डेल्टा d जब हो जाएगा स्मॉल टाइम के लिए, तो यहाँ पे हम लिमिट का यूज़ कर देते हैं क्या, कि जो हमारा टाइम है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, t टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, लिमिट नहीं बताना चाहते इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था। तो लिमिट क्या होता है, टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि वो जीरो को टेंड कर रही है, यानी कि जीरो पे गिरने वाली है। जैसे t टेंस टू 1 मतलब वो एक पे गिरने ही वाली है कि मैंने उसे उठा लिया। मतलब जैसे देखो 0 पे पहुंचने वाली है, मतलब क्या, जैसे कोई एक से ऐसे गिरते हुए चला आ रहा हो 0 पे, मतलब माइनस क्या कह सकते हैं 0.000001 इतना कंसिडर कर सकते हो। तो वो वहाँ पे लाई करने वाली है, बट पहुँच नहीं सकते। ग्राफ के तरीके से सोचा जाए तो ये एक 0 पॉइंट है, तो ये 1 है, तो यहाँ तक की बात हो रही है, मतलब 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं, उससे थोड़ा पहले। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर से विरेज करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम है। भीग गए यार हम तो v बराबर dx बाई dt हो गया। यहाँ पे हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेट करेंगे। देखो मैंने dx बाई dt लिखा है, dx बाई dx लिख देते सॉरी, dx बाई dt, v बराबर dx बाई dt होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, सिंपली v dt इज इक्वल टू dx, ठीक। अब दोनों पक्षों में कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे v का क्या लिमिट लेंगे, और t का क्या लिमिट लेंगे, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक ले लिए। और यहाँ पे x का क्या लेंगे, x मतलब क्या होता है हमारा, x डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने माना ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, पहले 0 था उसके बाद यस हो जाएगा, सिंपली पहले 0 था उसके बाद x हो जाएगा, यानी कि 0 था उसके बाद यस हो जाएगा, जो भी मानो आप। तो देखो v को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, u प्लस ए टी, यहाँ पे हम u प्लस ए टी कर देंगे। उसके बाद dt को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा। u प्लस ए टी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसे बाहर कर लो, बचेगा क्या हमारा? ये टी अकेले। टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टी माइनस 0। ठीक, अब देखो dx बचा dx का यानी कि x से बचा, x का यानी कि x से बचा, यानी कि यहाँ पे s मानो चाहे x मानो, कुछ भी नहीं। अब देखोगे तुम लोग कुछ, या मुझे देखना पड़ेगा u प्लस ए टी। थोड़ा यार इसे और इलेबरेट करो, यहाँ पे गलत है क्योंकि ए टी टर्म इसमें ऑलरेडी आ गया और टी का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v को हम u प्लस ए टी लिखेंगे, u प्लस ए टी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डी टी यूज़ किएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू t, उसके बाद यहाँ पे dx का हमने x इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके x तक। u को dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u dt प्लस ए टी को dt के यानी कि ए टी डी टी, दोनों का अलग से इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर प्लस में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है। 0 से t dt और यहाँ पे हो तो गया, और 0 से t ए टी डी टी। तब देखो डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया साफ साफ u टी। इसे आप लोग इलेबरेट कर लेना, अभी मैंने अभी एडजस्ट किया था। जैसे कि डी टी को करोगे तो क्या मिलेगा? t, चूंकि u जो हमारा कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा तो डी टी बचेगा, t अकेले t का क्या हो जाएगा? t माइनस 0, तो बचा क्या? u टी। अब यहाँ पे ए टी डी टी, तो a को मैंने किया बाहर, अंदर किया t डी टी, 0 से लेकर t तक। t डी टी यानी कि t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, चूंकि x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है? एन डी एक्स का क्या होता है? सॉरी, एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, एक्स की पावर n डी एक्स का, हाँ, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि क्या? यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बाई 2, ए भी है बाहर, टी स्क्वायर बाई 2 का टी से लेके 0 तक। तो t को पहले एक बार t पुट करें, उसके बाद 0 पुट करें, तो यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर बाई 2 डायरेक्टली, तो हो जाएगा क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर, यानी कि यक्स बराबर, चूंकि यहाँ पे हमने यक्स माना है, तो यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ईजिली हो जाएगा। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छे से नहीं आ रहा होगा फिर भी यार कोशिश करिएगा समझ में, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचड़ा हो गया है। कचड़ा मतलब मिट नहीं रही पुरानी चीज़ें। नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग समझ लीजिएगा बस, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नोट अच्छे से, मतलब नोट करो यार, नोट करो, लेकिन यहाँ पे दिखे ही यही जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ लीजिए, चूँकि चीज़ें स्पष्ट नहीं है। छोड़ो, इसे यहीं पे बना रहे तो। हाँ, अब दूसरा जब सॉल्व करने हम चलेंगे, तीसरा इक्वेशन, उसके लिए हमें फिर नीड होगी किसकी? a बराबर डी वी बाई डी टी की। ठीक, एक बार हम ऑलरेडी से कर चुके, तो इसमें थोड़ा हम चेंजिंग करेंगे। क्या? dx और dx से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बना देंगे इसे? डी वी बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब देखो dx इंटू डी एक्स बाई डी टी को मैंने अभी क्या पढ़ा? v होता है, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा मैं इसे इंक पिला दूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सर इंक कहाँ है? इंक कहाँ है? अच्छा, एक मार्कर थोड़ा ये वाला यूज़ करें। चलो, हाँ, वेट, थोड़ा माइक को लगाए, स्विचिंग करें। हेलो 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 हेलो, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक, अब दोनों पक्षों में करेंगे इंटीग्रेशन। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन में? डी एक्स अकेले, a डी एक्स और वी डी वी, और इधर जो है v हमारा v कांस्टेंट नहीं है, v के साथ में जुड़ा हुआ है, तो v का x जो है कहाँ से कहाँ तक है डिस्प्लेसमेंट? 0 से लेकर x तक, यानी कि s तक, और v कहाँ से कहाँ तक है? u से लेके v तक, u से लेके v तक। तो v का क्या हो जाएगा?
a और इसका 1 हो जाएगा और x हो जाएगा, तो पहले हम 0 से x पुट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे v का क्या हो जाएगा, v²/2, तो यहाँ पे लिखेंगे v²/2। लिमिट कहाँ तक लगाएंगे, v से लेके u से लेके b तक। दिख रहा, आई होप दिख रहा होगा यार। तो यहाँ पे हम ax यानी as पुट कर दें ऐसे, जो ऐसे आप मन कहो x की जगह पे s लिख दें, चूंकि x से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ax। अब देखो v² की जगह पहले v² लिखे तो v²/2 हो गया, और देखो माइनस u²/2 हो गया, चूंकि v की जगह पे मैंने u रखा। अब देखो 2 सेम है तो v² माइनस u² हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम थोड़ा क्लियर दिख रहा, हाँ, v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू ax। अब इन दोनों 2 को v² माइनस u² इज इक्वल टू 2x अपॉन a, क्या हो जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2ax, क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। अब चाहे डिस्प्लेसमेंट x मानो चाहे s मानो, क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। ठीक, तो ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा मार्कर के इश्यू की वजह से, मार्कर क्या कह सकते हैं कि यार मुझे कंपनी वालों ने फ्रॉड बना दिया, मतलब ये मिट नहीं रहा। इंक भी दिया तो इंक वाला भी अच्छे से मिट नहीं रहा। ये देखो कितने अच्छे मैंने मार्कर का इंक लेके आया था। अब तुम लोग कुछ लोग कहोगे कि परमानेंट सर लेके आए थे, लेकिन मैं परमानेंट नहीं लेके आया था। मैं लाया था बोर्ड वाला ही वाइट बोर्ड मार्कर, और काफ़ी महंगा लाया था यार, फिर भी क्या करें। तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे ग्राफली मेथड से और इंटीग्रेशन के मेथड से, दोनों तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा आई विश। और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर मार्कर थोड़ा चल जाता तो मैं यार आपको 10-20 न्यूमेरिकल कर रहा था। सर मार्कर नहीं चल रहा तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन जरूर कराता, कुछ न्यूमेरिकल जरूर कराता, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते। क्या कॉन्सेप्ट, मतलब ये डेरिवेशन रहा है, सिर्फ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और डेरिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कुछ भी आप बोल देते हो, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। आप लोग अच्छे से इसे करिएगा। एंड मेरी जो विशेष हैं वो आप लोगों के साथ में है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से फोड़ दोगे और मचा दोगे। कुछ लोग अब कुछ नहीं कहना है हमें, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और यार चलते हैं, फिर मिलते हैं। मैं पसीने से भीग गया हूँ पूरा, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल सही से सब कुछ काम करता है तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल ज़रूर करा के जाता। ये 51 मिनट 52 मिनट का लेक्चर हो गया। सो चलते हैं अब, बाय, गुड बाय, टाटा।